तो गाइस मैं बहुत दिनों बाद अपने घर का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, न्यू व्लॉग। तो गाइस इस घर में शिफ्ट होते ही बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। तो गाइस इस घर में जब शिफ्ट हुई थी तो 8 अगस्त की डेट थी, 8 अगस्त सन 2024, और 29 अगस्त को बहुत बड़ा हादसा हो गया था। तो इसीलिए मैं कोई न्यू वीडियो नहीं बना पाई थी अपने न्यू घर का। तो गाइस उस हादसे को आज 40 डेज़ हो चुके हैं। तो उसका न्यू व्लॉग ना डालने का मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया था, क्योंकि न्यू घर में आते ही बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। तो मेरे जेठ जी जो कि दूसरे सिटीज़ में रहते हैं, तो वहाँ से वो आ रहे थे जब हम लोग ने न्यू घर में शिफ्ट हुए थे। तो इसी वजह से वो हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे थे, और रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिससे कि वो एक्सपायर हो गए। और बहुत ज़्यादा परेशानियां भी थीं, जिसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि न्यू घर में शिफ्ट होते ही आखिर क्या हुआ। तो कोई उनका अपना परिवार नहीं था, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी और वो हम ही लोगों को अपना परिवार मानते थे। हम ही लोग सब उनकी अपनी फैमिली थे। तो वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो गाइस मैं बहुत देर तक आपसे बात नहीं कर पाऊँगी। तो अगर अपना दुख किसी के साथ शेयर किया जाता है तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है, और सब आप मेरी अपनी यूट्यूब फैमिली हैं। तो गाइस मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी। तो गाइस कुछ भी हो जाए लेकिन डेली रूटीन तो वही रहता है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आंवले का जूस। तो गाइस मेरे जेठ जी सिर्फ जेठ जी ही नहीं थे, बल्कि एक बड़े भाई की तरीके से थे। तो वो मेरे हस्बैंड के भाई तो थे ही, साथ में मेरे भी बिल्कुल सगे भाई की तरीके से रहते थे। और अब कोई भी परेशानी होती थी तो मैं उन्हीं के साथ एडवाइस करती थी, और वो मेरी प्रॉब्लम का सलूशन भी निकालते थे। वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे और बहुत सारे गरीबों की मदद भी किया करते थे। अब सिर्फ उनकी सिर्फ यादें ही रह गई हैं सिर्फ, जो कि मेरे परिवार के सबसे बड़े सदस्य थे और बहुत ज़्यादा मानते थे मेरे परिवार को। तो गाइस जब हम लोग ये न्यू घर में शिफ्ट हुए थे तो उसी की खुशी में वो वहाँ से चले थे। तो अपनी पूरी तैयारी से थे, तो पूरी तैयारी से वो आ रहे थे। तो अपने कपड़े वगैरह सब ले करके वो आ रहे थे मेरे वहाँ रहने के लिए। लेकिन बीच में पता नहीं अल्लाह पाक को क्या मंजूर था कि बीच में उनके साथ ये एक्सीडेंट हो गया, और हेड इंजरी हुई थी, जिससे कि उनके सर में क्लॉटिंग हो गई थी 3 जगह से। वो दिन भर अस्पताल में उनको वहाँ पे एडमिट कराया गया, और वहीं पर वो एक्सपायर हो गए थे। बिल्कुल यकीन ही नहीं होता है कि कुछ ऐसा हुआ है। ऐसा लगता है कि अब भी वो हम लोगों के बीच में हैं और आ जाएंगे, कभी ना कभी आ ही जाएंगे, ऐसा लगता है। तो गाइस अभी इस दुख से उबरने के लिए पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, समझ में नहीं आता। और हस्बैंड भी जो हैं वो भी बहुत सदमे में रहते हैं, तो इसीलिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस जूस तैयार करने के बाद यहाँ पर मैं वॉश करने लगी हूँ बर्तन। तो यहाँ पर कुछ ही बर्तन रह गए थे धोने को, मैंने मॉर्निंग में ही धो के रख दिए थे। सिर्फ थोड़ी सी क्रॉकरी ही बची थी धोने के लिए। तो मैं ये फटाफट से इनको भी धो ले रही हूँ। तो गाइस मैं फटाफट से अपने सारे बर्तन वॉश करके रख दूँगी, जिससे कि जब दोपहर में जब खाना रेडी करना होता है तो कुछ परेशानी नहीं होती कि बर्तन वगैरह भी एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं।